अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान टीम पर काफ़ी उम्मीदें थीं कि मिशन हैदराबाद के बाद अब कौमी क्रिकेट टीम मिशन अहमदाबाद में भी कामयाबियां समेटेगी, लेकिन उम्मीदों, तवक्काओं और दुआओं से पाकिस्तान टीम ने जहां दो मुकाबलों में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और क्वालिफाई करने वाली नीदरलैंड को शिकस्त से दो चार किया और शिकस्त से हमकिनार किया श्रीलंका को रिकॉर्ड हदफ चेस कर पाकिस्तान ने ये तवक्कात वापस से जगाई कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ भी होने वाला मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान टीम तवक्कात और उम्मीदों से भर के मुकाबला खेलेगी। लेकिन आज पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इब्तदाई 10 ओवर में शानदार आगाज़ दिया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के जहां ओपनर्स नाकाम हुए तो कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी को कुछ वक्त के लिए सारा विकेट कीपर बैटर और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दिया। ताहम पाकिस्तान की तीसरी विकेट 155 रन्स पर गिरी जब बाबर आजम को क्रीज छोड़कर पवेलियन की तरफ जाना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान टीम 191 रन्स पर अब ढेर हो गई और पाकिस्तान ने मिशन अहमदाबाद में हिंदुस्तान को 192 रन्स का हदफ दिया है। तवक्कात और उम्मीदें 192 रन्स तक ही बस अब दिखाई दे रही हैं। इसी हवाले से हमारे स्टूडियोज़ में आज एक काफ़ी ख़ास मेहमान मौजूद है और इनका इसमें करामी अगर जब मैं बयान करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका जब तारुफ़ बयान किया जाता है तो पाकिस्तान की नामवर शख्सियात से इनकी वाबस्तगी है। अनवर मकसूद साहब इनके अंकल होते हैं और स्पोर्ट्स को लेकर ये काफ़ी बेहतरीन तबसरा करते हैं जो हमारे देखने वाले और सुनने वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ज़ैन अमीसी साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और जनाब जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम पर उम्मीदें थीं, तवक्कात थीं, निगाहें थीं कि बाबर 11 आज ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा कर सकती है, ये तवक्कात तो थी, क्या कहेंगे, ज़बरदस्त खेल रहा? नहीं जी, मुझे तो इनफैक्ट आई वाज जस्ट वेरी अनहैप्पी कि जो इन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ जैसे चेस किया था और जो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा, आई थॉट कि वही कॉन्फिडेंस कैरी ओवर करेंगे इनटू द नेक्स्ट गेम। यानी कि इतना रिकॉर्ड चेस हमने कभी किया ही नहीं है। आप एक रिकॉर्ड चेस करते हो, उसके बाद द नेक्स्ट गेम चाहे कोई भी टीम हो, टीम इंडिया हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो उसमें आपकी क्या कहते हैं दैट कॉन्फिडेंस यानी कि वो रहता है एंड इट शोज, यानी कि यह रहना चाहिए। बट यहाँ तो क्या कहते हैं दे लॉस्ट द लास्ट 7 विकेट्स फॉर 36 रन्स और समथिंग लाइक दैट, 155 फॉर 3 से आई थिंक 191 ऑल आउट। तो यानी कि बेसिकली एक बहुत ही हॉलो क्या कहते हैं आपका मिडिल ऑर्डर है। इससे तो यही नज़र आता है कि अगर ऊपर के लड़के नहीं करते तो जो आपका मिडिल ऑर्डर है और लोअर मिडिल ऑर्डर, इट्स मीन यू आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन 1 to 4 पर्सन्स। अगर हम बात की जाए तो सिर्फ यही वाज़े हो रहा है कि जिस अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया आगाज़ में हमारे ओपनर्स और फिर बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी चल सकी, इसके बाद कोई बल्लेबाज उस तरह से क्रीज पर जम के नहीं खेल पाया। नहीं, बिल्कुल नहीं खेल पाया। यानी कि आप 3 for 155 से 191 ऑल आउट इन मॉडर्न डे क्रिकेट इस तरह की विकेट पे क्या कहते हैं ये होता नहीं, इट डजंट हैपन स्पेशली फॉर अ टीम लाइक पाकिस्तान। यानी कि मैं कोई छोटी यानी कि जो कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली ना टीम हो, कनाडा ले लें या कोई और टीम ले लें फॉर दैट मैटर, वहाँ तो आई कैन इमेजिन कि हो सकता है। बट फॉर अ टीम लाइक पाकिस्तान के भाई अपनी जैसी कंडीशंस हैं, कोई आपके लिए एलियन कंडीशंस नहीं है, उसमें यू लूज 7 विकेट्स फॉर 36। अच्छा, कल एक बयान सामने आया था इवन मॉर्गन की जानिब से और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ओडीआई क्रिकेट के अंदर, और जब भी कोई मुकाबला होता है तो वर्ल्ड कप में तो काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ जो उन्होंने बात की। अब वो आई थिंक ही वाज रेफरिंग टू द फैक्ट कि भाई 7 वर्ल्ड कप मैचेस में दोनों का मुकाबला हुआ है और सातों दफ़ा इंडिया जीता है, यानी कि 6 मरतबा हम हदफ का ताक़ुब नहीं कर पाए, 1 मरतबा हम हदफ का दिफा नहीं कर पाए। हाँ। आज भी हमने हदफ जो दिया है वो इतना अच्छा नहीं है कि जिसका दिफा हम कर सकते हैं। बिल्कुल, बट मैं आपसे एक यहाँ बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें विकेट को अगर आप करीब से देखें तो उस पर यानी कि उस पर एक डार्क ब्राउन टिंच है, यानी कि जो जैसे हमें एक लाइट ब्राउन कवर पिच का नज़र आता है वो नहीं है।
और कुछ गेंदें मुझे जो लग रहा था कि वो नीचे रह रही थी, यानी कि दे वर पिचिंग एंड वो एंकल से थोड़ा ऊपर रह रही थी। तो ये दिस माइट जस्ट बी क्या कहते हैं, ये एक थोड़ी सी एक तरह की समझें क्या कहते हैं अपना लाइट इन द डार्कनेस है फॉर द पाकिस्तानी फास्टमैन, कि भाई अगर वो क्या कहते हैं अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंद करें तो क्या कहते हैं प्रॉब्ली क्या कहते हैं दे कैन गेट सम LBW डिसीजंस, बट अदर देन दैट फिलहाल तो लग रहा है कि भाई इट्स गोइंग टू बी अपना इंडिया ऑल द वे अपना एंड इंडिया विल विन द मैच वेरी इजीली। बिल्कुल, हिंदुस्तान जो है मैच जीत सकता है और जो हदफ पाकिस्तान टीम ने सेट किया है वो इतना शानदार नहीं है जिस पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा सकें। लेकिन कुलदीप की जानिब से एक बयान सामने आया था, कुलदीप यादव की जानिब से इस मैच से कबल जो बयान सामने, उन्होंने कहा कि उम्मीदें हैं बाबर आजम पर, वो एक बड़े खिलाड़ी है, मैं उनकी बल्लेबाजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। व्हाट डू यू से? A lot of people have said that. Virat Kohli has said that. There is no bash against Babar Azam. He scored 50 runs against India. We were just watching cricket expert. वो इसी बात पर तनकीद कर रहे थे कि आया बाबर आजम ने अब तक हिंदुस्तान के खिलाफ 50 नहीं किया, आज करके दिखा दिए। नहीं, वो देखें सिर्फ 50 करना, एक लैंडमार्क रीच करना बात नहीं है, ये एक वर्ल्ड कप मैच है एंड क्या कहते हैं Yesterday बाबर was saying about this, और उन्होंने कहा था कि जिस अंदाज से ये जो मुकाबला होने जा रहा है ये हीरो बना सकता है किसी भी खिलाड़ी को। आज के दिन के क्या बाबर आजम हीरो हैं? नहीं, मुझे तो जो बात मुझे बुरी लगी कि जी बाबर ने क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो बाबर ने एक ओवर में जिस ओवर में आउट हुआ है उसी में एक बाउंड्री मारी थी एंड उससे पहले रिजवान ने सिंगल लिया था, 5 रन ऑलरेडी हो गए थे। आप लेट कट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं थी उस वक्त, यानी कि और आपको पता है कि आपकी 57 बॉल्स वो खेल चुके थे, 50 रन्स वो कर चुके थे। ही वाज फीलिंग हिमसेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट, वो काफ़ी एतमाद का शिकार तो नहीं थे, इसी वजह से तो नहीं कर रहे थे ये गलती। नहीं, ये क्या कहते हैं अगर आपको भाई ये फैंसी शॉट्स अगर आपको खेलना है या आपको अगर क्या कहते हैं हिटर लगाना है तो आप 40th ओवर के बाद करें। और एंड क्या कहते हैं ये लेट का टू इट वाज अ फास्ट बॉलर, इट वाज नॉट अ स्पिनर आई थिंक, क्या कहते हैं इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो क्या कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात जो बहुत एविडेंट हो गई है कि हमारा जो मिडिल और लो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत वीक है, यानी कि वहाँ कोई नहीं है, यानी कि जैसा आपने शुरू में बात की कि ऊपर के आप 4 हटा दें, यानी कि इनाम ने तो आज रन किए वरना इनाम ने तो पहले 2 मैचेस में रन भी नहीं किए। बिल्कुल इमाम बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं सर अगर आज रन नहीं करते तो फिर तो उन्हें बेंच पे बैठना होता है ना, भले चाचा उनके चीफ सेलेक्टर है। अगर क्या कहते हैं फॉर दैट मैटर नंबर और एंड रिजवान इज अ विकेट कीपर बैट्समैन, ही इज नॉट अ बैट्समैन प्योर बैट्समैन, ही इज अ विकेट कीपर बैट्समैन, यानी कि उसका प्राइमरी काम है टू बी अ विकेट कीपर। तो आप बेसिकली आप यू आर क्या कहते हैं यू आर योर मिडिल। इसका मतलब आप इतना उम्मीद नहीं लगाते हैं रिजवान पर, ये मैं कह सकता हूं। नहीं, मैं रिजवान पे बहुत उम्मीद लगाता हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है मुझे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। बिल्कुल, देखिए इट्स एक्सीडिंगली वीक, जो कि आज नज़र आया है कि भाई क्या कहते हैं दो वन वे ऑफ क्या कहते हैं फिक्सिंग दिस इज कि भाई रिजवान और बाबर एक साथ मत आए, यू स्प्लिट द टू, बाबर बेशक ऊपर आ जाए एंड क्या कहते हैं रिजवान कम्स एट नंबर 5 और बीच में आप साउथ शकील को डाल दें या किसी को डालें, यानी कि जो साउथ शकील हो गए या क्या कहते हैं इफ्तिखार हो गए, इस तरह के प्लेयर्स, इन लोगों का एक तो एक्सपोजर या एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ वनडे इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम है। और इंडिया में खेलना वो उसका तो प्रेशर ही एक और होता है, यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स गए यहाँ से क्या कहते हैं मियादाद, इमरान खान, वसीम अकरम वगैरह, ग्रेट ज़हीर अब्बास हु डिडंट स्कोर मच इन द 79-80 सीरीज़, अगर आपको याद हो कि इंडिया का प्रेशर जो है इंडिया में खेलना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो आप जो है आप स्प्लिट करें, आप एक साथ मत लाएं। कल सवाल किया गया बाबर आजम से, उन्होंने कहा कोई ऐसा दबाव नहीं है, हम काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से हिंदुस्तान ने खेल का मुजाहरा किया इससे तो ये उन्होंने वाजे कर दिया, आगाह कर दिया है कि वो एक ज़बरदस्त तैयारी के साथ मैदान में उतर सकता है। मोर देन दैट आई थिंक वी जस्ट प्लेड पोर क्रिकेट, हम बहुत ख़राब क्रिकेट खेले, यानी कि आपकी पूरी टीम यू गेट आउट बाय द 43rd ओवर, 7 ओवर आपने छोड़ दिए। आप ये देखें ना 50 के ओवर मैच है, आपने 42 बॉल्स छोड़ दी,
तो आई मीन ये तो कार्डिनल सिन है, क्या कहते हैं, वनडे क्रिकेट का, लिमिटेड ओवर क्रिकेट का, कि भाई यू प्ले द होल कोटा ऑफ ओवर्स। और पाकिस्तान की क्रिकेट का एक इंतहाई बड़ा नाम ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है और ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एशियन ब्रैडमैन, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। 457 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस उन्होंने खेले और 274 इनका बेस्ट स्कोर रहा। 108 सेंचुरियाँ इन्होंने बनाई और जब अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया तो कई रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के नाम के। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जब ये मैदान में उतरते थे तो इनके जो परस्तार हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में मौजूद थे और ये भी एजाज़ इनको हासिल है कि 4 जो है मैचेस की सीरीज़ में 340 से ज़ायद रन इन्होंने बनाए और मुसलसल काफ़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करा। एशियन ब्रैडमैन के नाम से दुनिया में शोहरत भी कमाई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, इसी हवाले से बात कर रहे थे, क्या कहेंगे, कहाँ गलतियाँ की पाकिस्तान टीम ने और आज बाबर आजम पर काफ़ी उम्मीदें थीं, क्या उन्होंने उम्मीदों से भरकर मुकाबले में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया? नहीं, हमारी तो सारी टीम ही खराब खेली आज भाई। आज तो हमारी टीम ही खराब खेली और अभी हमने एक प्लेयर आउट भी कर लिया वैसे इंडिया का। लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारी बैटिंग बहुत खराब रही है और ऊपर के सारे बैट्समैन जो हैं उन्होंने कोई अच्छा खासा सेट होके और फिर आउट होते रहे। ये देखिए, जब ये जो बड़ी टीमें होती हैं वो कभी ऐसा नहीं करती हैं। होता ऐसा है कि जब आप सेट हो जाते हैं तो आप पूरी टीम को लीड करते हैं तकरीबन 50 ओवर तक। हमने 50 ओवर तक नहीं खेले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इंडिया से मैच जीत जाएंगे। दिस इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप भी अपने वक्त के कप्तान रहे, काफ़ी शानदार आपने पाकिस्तान की खिदमत की। जिस अंदाज से बाबर आजम को 3.5 साल का अरसा हो गया, क्या समझते हैं ही कैन बी अ प्रोग्रेसिव कैप्टन फॉर पाकिस्तान? भाई देखिए, विच आई कैन नॉट डिसाइड, द बोर्ड डिसाइड कर सकता है। बात दरअसल ये, रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने हैं, बोर्ड के सामने हैं। दे हैव टू डिसाइड। हमारी टीम जो है बजाय इसके कि वो हम उसको ये समझें कि वो आगे फर्दर अच्छा होती चली जाएगी, अच्छी होती चली जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि हमारी टीम जो है ये ज्यादा प्रोग्रेसिव होती जा रही है। बल्कि बाल मैच अच्छा खेल जाती है और बाल मैच जो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं खेल पाती है। लिहाजा इन लड़कों में जो है वो फुकदार पाया जाता है लंबी बैटिंग करने का और अच्छा परफॉर्मेंस देने का। जब तक कि आप अच्छी परफॉर्मेंस और मेहनत से काम नहीं करेंगे, ये गेम इतना आसान नहीं है कि आप दूसरी टीमों को हरा सके। दूसरी टीमें जो हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने, और जिससे हम आप मैच खेल रहे हैं, उन्होंने 2-3 वर्ल्ड कप भी जीते हुए। तो अच्छी टीम से वर्ल्ड कप के मैचेस जीतना, फिर आपको उसके लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। मामूली परफॉर्मेंस से आप ये मैचेस नहीं जीत सकते। आई एम सॉरी टू से। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी सवाल जानना चाहूँगा, जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम ने आज परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, ये तवक्कात तो नहीं थे। हम देख रहे थे कि जो पिचेस हैं हिंदुस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा बल्लेबाजी के लिए साजगार हैं, लेकिन बल्लेबाज उस अंदाज से प्रोग्रेसिव साबित नहीं हुए। अब क्या समझते हैं, गेंदबाज जो हैं उन पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो क्या समझते हैं हमारे जो बॉलर हैं? उम्मीदें तो हम हर वक्त ही लगा के रखते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा उम्मीदें लगा के रखते हैं कि हमारी तरफ से कोई मौजज़ा हो जाएगा। मौजज़ा हर रोज नहीं होते भाई मेरे। आपको उसके लिए बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जब तक कि आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे और सही तरीके से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप जीत नहीं सकते। और खासतौर पर इतने बड़े मैचेस जो कि वर्ल्ड कप मैचेस हैं, उसमें जीतना इतना आसान नहीं होता। हर कोई टीम जो है वो अच्छी टीम होती है और जब आप अच्छा करेंगे ही तो जीत पाएंगे। लिहाजा अभी हमारी टीम को, मुझे ये ख्याल पड़ता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सर जाते जाते यही बताते हुए जाइएगा काइंडली कि क्या देख रहे हैं, बाबर आजम को वैसे ही काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड कप से कबल एशिया कप में शिकस्त के बाद तनकीद का सामना करना पड़ रहा था कि वो जिस अंदाज से अपने खिलाड़ियों पर एतमाद करते हैं, ये खिलाड़ी उस तरह के परफॉर्मर नहीं हैं। आज ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गई क्या?
देखिए जी, अभी तो मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें कोई प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि हमारी जो आज की परफॉर्मेंस अभी तक हुई है बैट्समैनों की, उन्होंने हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया। आज के स्क्वाड में सर तब्दीली होनी चाहिए थी आपके मुताबिक? नहीं, ये मुझको नहीं पता, कप्तान ज्यादा बेहतर जानता है, लेकिन ये कि कप्तान ने जो भी टीम खिलाई है, हमें पूरी उम्मीद थी कि ये पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाएंगे, लिहाजा आप इस परफॉर्मेंस को अच्छी परफॉर्मेंस किसी सूरत भी नहीं कह सकते। अच्छा सर, एक सवाल जैन हमीदी साहब आपसे करना चाहते हैं, मैं गुजारिश करूंगा वो भी आपसे एक सवाल कर लें। Zahir साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी हमीदी साहब, यू वर अ फ्रेंड ऑफ माय फादर्स, अहमद मकसूद हमीदी, तो क्या कहते हैं, आई डोंट नो अगर आपको याद हो, हम लोग बहुत जी 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 बिल्कुल याद है अच्छी तरह। ज़हीर साहब, मैंने सिर्फ पूछना था कि कहीं आपको लगता है कि देखिए स्क्वाड तो हमारा यही सेट है कि हम थोड़ी बैटिंग ऑर्डर अगर रिशफल कर दें, यानी कि रिजवान और बाबर के बीच में अगर ब्रेक आ जाए, सम अदर बैट्समैन कम्स इन द मिडल, तो थोड़ा बहुत एक लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट मिल जाता है। डू यू थिंक दैट विल वर्क? देखिए जी, ये गेम ऐसा नहीं होता, ये गेम ऐसा नहीं होता। गेम ये ऐसा होता है कि अगर फर्ज कीजिए मैं 20-30 रन बना चुका हूं और मेरा पार्टनर भी इतना स्कोर कर चुका है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बैट्समैन जो होते हैं ये लंबा स्कोर कर पाते हैं, लंबी इनिंग्स खेल पाते। बात असल ये है कि हम छोटी सी इनिंग खेल लेते, 20 रन की खेल लेते, 30 रन की खेल लेते, और हम ये समझते हैं, और उसके बाद जो है हम ऐसे स्ट्रोक्स खेल पाते भाई कि जिसका के हमें स्ट्रोक खेलना नहीं चाहिए। तो लिहाजा जब आप इतने बड़े मैचेस खेलते हो तो विकेट पे भी खड़ा होना पड़ता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, आपकी पूरी टीम जो है वो पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई है और स्कोर भी जो है वो इतना नहीं हो पाया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंस से आपकी टीम जी सकेगी? कोई मेरिकल ही होगा जो आप इस किस्म के मैच कभी जिंदगी में एक आधा जीत पाएंगे, लेकिन अमूमन आप इस किस्म के मैच नहीं जीतते। लिहाजा हमारी परफॉर्मेंस जो है आपने खुद देख ली है, हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सर जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि मुझे काइंडली बताइएगा, वर्ल्ड कप में यहाँ तो हमने मिस्टेक की जिसकी वजह से हम बड़ा टोटल सेट नहीं कर पाए, बाबर 11 को क्या मशवरा देना चाहेंगे सर आप? क्या मशवरा, सारी दुनिया मशवरा देती है उनको, और मेरी तरफ से तो यही होता है। मैं तो हमेशा पाकिस्तान टीम की अच्छी परफॉर्मेंस ही देखना चाहता हूँ हर लम्हे। लिहाजा अब अगर हमारी टीम जो है वो इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी है और काफ़ी अरसे से, और बाबर की टीम जो है वो तकरीबन बाबर अपनी टीम वही खिलाया जा रहा है जो कि काफ़ी अरसे से खेल रही है। अगर ये भी अभी तक इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि विकेट तक खड़े रहे हैं, 50 ओवर खेले हैं और तकरीबन आजकल तो अमूमन स्कोर हो रहा है 300 से ऊपर स्कोर टीमें कर रही है, और हम तो 100 कुछ रन करके आउट हो रहे हैं। वो 191 किया है, तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए हम कहाँ से जीत पाएंगे। दूसरी टीमें तो इतनी कमजोर टीमें नहीं है ना, उनकी बैटिंग इतनी कमजोर नहीं है जितनी हमारी है। बिल्कुल बजा फरमाया सर, आपने बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, आपको हमने ज़हमत दी इस हवाले से और आपने हमारी प्रोग्राम में टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और इस हवाले से पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम एशियन ब्रैडमैन हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे और इस हवाले से बात कर रहे थे पाक भारत टाकरे के हवाले से, और उन्होंने यही कहा कि जो गलतियाँ पाकिस्तान टीम ने की, इस गलतियों को लेकर उन्होंने वाजे किया कि क्या गलतियाँ हमसे हुई और इस पर हमें किस तरीके से मौसर अंदाज के साथ काम करना चाहिए। ज़ैन हमीदी साहब क्या कहेंगे? आपने जो सवाल किया उस पर भी उन्होंने कहा अब कितना आप जो है मज़ीद तब्दीलियाँ करेंगे, क्या करेंगे सर आप बताएं। ही इज़ स्पॉट ऑन एब्सोल्युटली, बट मेरा सिर्फ यही है कि भाई यही आपका स्क्वाड है, 15 लड़कों का स्क्वाड जो सर ज्यादती ना करें आप बाबर आजम को ज़्यादा वो जो है सपोर्ट ना करें इस तरह। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि भाई अच्छा सर कायदे आजम ट्रॉफी में कई नाम है, आप अगर आप अभी आपने प्रोग्राम में बिल्कुल आगाज में आपने कहा कि आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है सही। आप देखिए अब्दुल्ला शफीक को आपने टेस्ट स्क्वाड से ओडीआई में लाया, उसने परफॉर्म करके दिखाया। आपको आबिद अली को स्क्वाड में ले जाना चाहिए था ना सर, आप नहीं ले गए। वो नौजवान कायदे आजम ट्रॉफी में रन कर रहा है, सरफराज को ले जाना चाहिए था
ना, आप नहीं ले गए, आपने रिजर्व में मोहम्मद हारिस को रखा। सर मोहम्मद हारिस तो अभी तो खैर इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए आई थिंक इज टू यंग एंड टू इनएक्सपीरियंस, आई मीन ही इज मोर आईसी। लेकिन सर 20 लाख लेने वाले इंजमामुल हक साहब पता नहीं ये बातें क्यों नहीं समझ पाते। वो दैट्स अ सेपरेट इशू। मैं मेरा सर इशू क्या है, 20 लाख रुपए लेना इशू है या फिर वो सही इंतखाब नहीं कर पा रहे, ये इशू है? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों इशू है, सिलेक्शन एंड क्या कहते हैं जो टीम जो कैप्टन जो अपना कोच के साथ बैठ के कहता है कि भाई मेरा मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रांग है और मैं उसको और किस तरह स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। मेरी तो वही एडवाइस होगी कि आप रिजवान और बाबर के बीच में एक ब्रेक दें, आई मीन पुट समबडी इन द मिडल। और आप सरफराज को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप सरफराज को ला सकते हैं, ही इज़ अ सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। सर ज़रूरत नहीं है शायद उन्हें, क्योंकि इंजमामुल हक साहब से भी जब साफ़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड कप के करीब जब था वर्ल्ड कप तो ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी की सिलेक्शन के हवाले से फ़ैसला नहीं कर सकता, ये फ़ैसला मैं कर सकता हूँ किसको खिलाना है नहीं खिलाना है, लेकिन हाँ किसको अपना करियर सेट करना है वो मैं फ़ैसला नहीं कर सकता। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो उन्होंने बोला है कि इसके मायने क्या हैं। बट आई वुड से कि भाई आपको आपका मिडिल बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। और जो है इस हवाले से मुसलसल हम देख रहे हैं कि जो कुछ ज़ैन हमीदी साहब कह रहे थे और यही चीज़ें जो हैं उन्होंने वाजे की आया क्या कुछ होना चाहिए इस हल्के में क्रिकेट के, और उन्होंने वाजे किया कि जो गलतियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की इस पर लेकर हमें काम करना चाहिए। ज़ैन हमीदी साहब आपसे एक और सवाल मैं इस हवाले से करूँगा, वैसे ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है, हम जो है प्रोग्राम को इख्तिताम करने की जाने बढ़े, लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा कि जिस अंदाज से ज़हीर अब्बास साहब ने लफ्ज़ों को लफ्ज़ों से जोड़कर अपनी बात को मुकम्मल किया, जिस अंदाज से उन्होंने तबसरा पेश किया, क्या कहेंगे? वो तो उम्मीदें नहीं लगाए बैठे, आपने अब तक उम्मीदें लगाई हैं। आई गेस ग्रेट ज़हीर अब्बास जब नहीं लगा रहे तो आप मतलब वो तो खैर वो तो भाई उनका एनालिसिस और मेरा एनालिसिस में तो दुनिया जहां का फ़र्क है। चले, जो सबसे ज़्यादा रन बनाते थे हिंदुस्तान के लिए शुभमन गिल, उनको पवेलियन की राह दिखा दी है और वो जो है पवेलियन जा चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब विराट कोहली इस वक्त 5 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 4 गेंदें उन्होंने खेली, 5 रन बनाए और 15 गेंदों पर 15 रन बनाए हैं रोहित शर्मा हिंदुस्तान के कप्तान ने। क्या कहेंगे सर? व्हाट कैन आई से, ये कहते हैं रोहित तो खैर इज प्रॉब्ली अपना एज गुड अ बैट्समैन एज विराट इन वनडे क्रिकेट, यानी कि इन दोनों बल्लेबाजों से मुताल्लिक हमारे गेंदबाजों की जानिब से बयानात कल ही सामने आए थे। एक की विकेट हासिल करने के हवाले से बयान सामने आया हारिस रऊफ का, उन्होंने कहा रोहित जो है वो अच्छे बैटर हैं, शाहीन शाह अफरीदी कह के उनकी तारीफ़ करके उन्होंने कहा कि उनकी विकेट हासिल करना अहम होगी हमारे लिए। दूसरी जानिब बात की हमने देखा मोहम्मद हारिस ने और उन्होंने कहा कि विराट कोहली की विकेट को हासिल करूँगा। अब मोहम्मद हारिस आइदर ऑफ द टू, मगर रोहित क्या कहते हैं क्योंकि एक तरह का मेन स्टे भी होता है एंड क्या कहते हैं खैर विराट तो इज आई मीन स्पेक्टेकुलर एक्स फैक्टर प्लेयर ना इंडिया का, तो मगर रोहित आई थिंक क्या कहते हैं इज इसेंशियल कि आप रोहित को जल्दी आउट करें। रोहित को जल्दी आउट करेंगे तो कुछ जीतने के इम्कान वाज़ हो जाएंगे। हाँ वही जो मैंने अच्छा अर्ली ओवर्स के अंदर विकेट ले लिए शुभमन गिल की, शाहीन शाह अफरीदी पर जो जिम्मेदारी थी वो काम उन्होंने कर दिया। नहीं अब देखते ना, और बाबर के चैंपियन बॉलर तो वो बन गए ना, नहीं, जो कल बाबर ने बात की कि हाँ मेरे चैंपियन बॉलर हैं, बड़े मैच में बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करेंगे। भाई एक विकेट ले लेना, देखते हैं अभी और कितना होता है, बिकॉज़ पिछले मैच में टारगेट भी तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा सेट नहीं किया है। नहीं पिछले मैच में तो ही वाज लुकिंग वेरी फ्लैट, जिसमें 350 आपने चेस किए थे या उसमें तो ही वाज लुकिंग क्या कहते हैं कंप्लीटली फ्लैट, यानी कि व्हिच वाज नॉट एज मच गुड एज वी हैव वाचिंग टुडे पिच के। आज की जो पिच थी उसने शानदार बॉलिंग नहीं भाई, जो आदमी क्या कहते हैं अपना 6'4", 6'5" का हो, उस हाइट से क्या कहते हैं और आप एक्सटेंशन से गेंद कराता हो एट स्पीड्स ऑफ 145 प्लस और इन स्विंग भी मारता हो, उसको थोड़ा बहुत तो यानी क्या कहते हैं यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम हिम, स्पेशली अगेंस्ट टीम्स लाइक अपना श्रीलंका वगैरह। हाँ अब प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई कैन अंडरस्टैंड, मगर इतनी अपना इस तरह क्या कहते हैं मार खाना ये मुनासिब नहीं है। हाँ। अच्छा जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लेता हुआ जाऊंगा कि आया क्या देख रहे हैं, अब 6 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान ने अब तक
9 रन जो है पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, क्या कहेंगे? हो जाएगा इनका, ये लोग दे रीच द टोटल, दे कैन रीच द टोटल, ये कहना है जैन हमीदी साहब का, हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। और इससे कबल ज़हीर अब्बास साहब ने भी यही कहा प्रोग्राम में कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम ने टोटल बनाया, ये मायूस कुन बल्लेबाजी थी पाकिस्तान टीम की जानिब से, जिसकी वजह से आज का नताइज पाकिस्तान के हक़ में नहीं हो सकते हैं। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा हमें, अल्लाह हाफ़िज़।